हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री तक पढ़ लिए थे, मतलब कि सेट में कॉम्प्लीमेंट्री और उसके बाद सिमेट्रिक ये सब पढ़ लिए थे। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री के कुछ एग्जांपल्स करते हैं या कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जांपल फर्स्ट, इफ ए, ये क्या है, x is such that x belongs to natural number, x is such that x belongs to natural number and x is odd, x क्या है, odd। तो पता करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, b is if b एक सेट है, दिया हुआ है x is such that x belongs to natural number और x is divisible by 5 and 3, x is divisible by 5 and 3, 5 and 3। फाइव एंड थ्री, यहाँ पे बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, सॉल्यूशंस। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ए क्या दे रहे, एग्जांपल ए दिया हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज ऑड। मतलब पहला क्वेश्चन दिया है कि x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जहां पे x मतलब ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे कह सकते हो। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हो, तब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का हमने बताया था कि किसी सेट का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस जिस सेट। अच्छा, इस सेट, इन दोनों सेट के लिए आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, उसका इसका मतलब नेचुरल नंबर में सेट ए निकाल देंगे और नेचुरल नंबर में सेट बी निकाल देंगे, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है, एन है, तो एन माइनस सेट ए कर देंगे, एन माइनस सेट ए। अब देखिए ए सेट है वो सारे ऑड नेचुरल नंबर, सारे ऑड नेचुरल नंबर, जब पूरे नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर क्या है, यही तो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एटसेट्रा, यहां तक इनफाइनाइट तक यही है। अब ये कह रहा है कि इसमें से सारे ऑड निकाल दो, जब सारे ऑड निकाल दोगे तो क्या बचेगा, इवन नंबर। इसका मतलब इसमें क्या बचेगा, x is such that x belongs to natural number where x is even, x is even, यही इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आ गया। बात समझ में आया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि सेट बी ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 और 3 से डिविजिबल हो। अब बताओ कौन सा नंबर 5 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, जो 15 से डिविजिबल होगा। या इसमें कह रहा है कि 5 और 3 मतलब 3 के टेबल में जितना है, मतलब 3 के पूरे मल्टीपल्स और 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, ये सारे 3 और 5 के टेबल में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है, तो उसमें से जो 3 से डिविजिबल होगा, जो 3 के सारे मल्टीपल होंगे, और 5 से मल्टीपल जो सारे होंगे उनको निकाल देंगे। तो सेट बी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर माइनस सेट बी, और ये आ जाएगा x is such that x belongs to natural number, और क्या होगा, क्या लिख सकते हो, x does not divisible by 5 और 3। x जो है 5 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं होगा, 5 या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। बस यही करना है, कॉम्प्लीमेंट किसी का निकालना है, आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने इसके पहले डिफरेंस ऑफ द सेट बताया हुआ, सिमेट्रिक डिफरेंस बताया था, ये सब बता चुका था, तो वहीं से ये क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं आगे, कुछ थ्योरम्स हैं इस पे, सम रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखते हैं, इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम आगे बताते हैं। अब देखिए
रिजल्ट्स क्या है, ए यूनिवर्सल सेट का इफ, एग्जाम्पल ही है, ये क्वेश्चन ही है, कह रहा है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, और टू प्रूव करना है देन फर्स्ट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा, दूसरा 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा, तीसरा इसी में थर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये ए होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ वन इज ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कह रहा है कि यदि ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, समझिए क्वेश्चन, यदि ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो अब हमको प्रूव करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 5, सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आएगा, और ए का यूनियन अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के साथ करोगे तो यू आएगा, और ए का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ करोगे तो 5 आएगा। ये सब हमको प्रूफ करना है। चलिए देखिए प्रूफ बताते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम हमने वेन डायग्राम बनाया था, उससे समझ में आ जाएगा तुरंत। वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेन डायग्राम से आ जाएगा। देखिए पहला वाला यदि हम प्रूफ करें, फर्स्ट प्रूफ करें तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट ये लाना है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या था, x इज सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। अब ये बताओ बबुआ कि जब कोई एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में रहेगा ही नहीं तो इसका मतलब कि उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं। मतलब कि हमने बताया ना सबसे बड़ा सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आते हैं। और कोई एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है ही नहीं, उसका मतलब वो जो एलिमेंट है मतलब कि यूनिवर्सल सेट में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, सॉरी मैंने गलत लिखा, ये नहीं है यूनिवर्सल सेट, मतलब कि इसमें नहीं है तो इसका मतलब तभी इसमें है। अब जब एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में नहीं है इसका मतलब वो सेट क्या हो सकता है, एम्प्टी सेट, क्योंकि एक ही ऐसा सेट है अभी तक हमने पढ़ा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता, व्हिच इज एम्प्टी सेट। और यहाँ यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, जब उसी में नहीं हो तो किसी सेट में ही नहीं रहेगा। जब किसी सेट में नहीं है मतलब किसी कोई सेट ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें एलिमेंट हो, इसका मतलब वो सेट क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट 5 हो सकता है। अच्छा, ये मान लेते हैं ऐसा नहीं समझ में आया। अब आप देखो वेन डायग्राम से अच्छे से समझ जाओगे। वेन डायग्राम मैं बता रहा हूँ इसका। वेन डायग्राम क्या है, जैसे मान लेते हैं ये है यूनिवर्सल सेट, ये है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने क्या कहा था, यूनिवर्सल सेट में जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना जिस सेट का, उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा दो। लेकिन यहाँ खुद यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट निकाल दोगे, ये है यूनिवर्सल सेट, इसमें से इस पूरे को निकाल दोगे तो कोई एलिमेंट बचेगा, इसका मतलब ये एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट का मतलब या यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में यूनिवर्सल निकाल दोगे तो एम्प्टी सेट बचेगा, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, इस तरह से। अच्छा, दूसरा देखिए, अब ये कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट का दूसरा 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। अब ये बताओ, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है यूनिवर्सल सेट, और 5 क्या है, 5 एक एम्प्टी सेट है, और सेट विच हैज नो एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब ये बताओ बबुआ कि ये यूनिवर्सल सेट, इसमें पूरे एलिमेंट भरे हुए हैं, और 5 मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट ना हो, उसमें से निकाल दो। यूनिवर्सल सेट में से कोई एलिमेंट मत निकालो, यही ना मतलब भाई, कोई एलिमेंट मत निकालो का मतलब एम्प्टी सेट घटा दो। यूनिवर्सल सेट में जब एम्प्टी सेट घटाओगे तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल ही नहीं बचेगा, क्योंकि हमने इसमें से कोई एलिमेंट निकाला ही नहीं है। इसका मतलब अगर हम 5 का ये निकालें, इसका मतलब u माइनस 5, यूनिवर्सल सेट में से 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में कोई एलिमेंट यदि आप नहीं निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। तो ये क्या आ गया, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो अब इसको लिख सकते हो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू। अच्छा, ये बताओ
यक्स एम्प्टी सेट में नहीं है, इसका मतलब यक्स एम्प्टी, ये है क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाई, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो इसका मतलब वो फाई में नहीं रहेगा, और फाई में नहीं रहेगा इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट में रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इसके अलावा कोई एलिमेंट हमको नहीं दिया है, इसलिए जब इसमें फाई में नहीं है तो यूनिवर्सल सेट में रहेगा। तो ये आ गया इसका सेकंड वाले का प्रूफ, समझ लीजिए। तो ये क्या है, फाई का मतलब एक्स इज सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू फाई, एक्स फाई में नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई सेट होगा, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से निकाल देगा। यूनिवर्सल सेट में से फाई घटाओगे, फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से कोई एलिमेंट नहीं निकला, तो यूनिवर्सल सेट ही ना बचेगा। तो ये आ गया। थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास क्या है, यस इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिए क्या होगा, ए का खुद के साथ कॉम्प्लीमेंट, यहां पे देखिए इसी में देखिए क्या होगा, ये है सेट ए, ये है यूनिवर्सल सेट, और यहां बना है सेट ए, ये सेट ए। अब ये बताओ कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, कॉम्प्लीमेंट का अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो उसका मतलब आएगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दो। अब ये बताओ बाबू, यूनिवर्सल सेट में सेट ए निकाल देंगे तो बचेगा कौन सा पार्ट, केवल ये वाला पार्ट बचेगा, यही ना पार्ट बचेगा, ये बचा। अब ये कह रहा है, अब इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन आया वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आया, लेकिन हमसे पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इस यूनिवर्सल सेट में ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ये वाला पार्ट निकाल दो। फिर सोचो, जब इस पूरे यूनिवर्सल सेट में केवल ये वाला पार्ट निकालेंगे तो ये वाला बचेगा ना, तो इसका मतलब ये जो आ जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बात समझ में आया? फिर से एक बार समझ लो क्या है, अगर सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना तो यूनिवर्सल सेट में से इसको निकाल दो, जब इसको निकाल दोगे ऐसे खींच लोगे तो केवल ये वाला पोर्शन बचेगा। लेकिन हमसे पूछा है इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से अब इसको निकाल लो, मतलब ये वाला रहना दो, इस वाले पोर्शन को निकाल दो तो केवल ये बचेगा। यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर डेफिनेशन से जाओगे तो डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, एक्स इज सच दैट एक्स, अच्छा जब कोई एलिमेंट किसी के कॉम्प्लीमेंट में रहता है तो वो उसके सेट में नहीं रहेगा, यक्स इज सच दैट, ये देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब यक्स जो है इसमें बिलोंग करेगा। भाई इसके कॉम्प्लीमेंट में इसमें बिलोंग नहीं करेगा, सॉरी इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट में हमने मान लिया है। अब ये बताओ, इसको फर्दर आगे लिख सकते हो, x इज सच दैट x इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। देखो a का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट है और x यहाँ नहीं है तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। भाई ये कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है और x इस पूरे रीजन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ होगा। तो x इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका मतलब x यहाँ पे होगा, और x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a, ये सेट a ही तो होगा। तो ये प्रूफ हो गया तीसरा वाला। चौथा चलते हैं, फोर्थ। अब देखिए फोर्थ क्या कह रहा है कि ए का यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ये बताओ बाबू, ये है यूनिवर्सल सेट, ये वाला रीजन जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, और ये सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट ए है। अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट, ए वाला रीजन ये है, ए वाला रीजन मैं अच्छे से दिखा दूं, ए वाला रीजन ये है, ये ए वाला रीजन है, और ए वाला रीजन के साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये बाहर वाला है। ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का यूनियन करोगे, मतलब यूनियन मतलब दोनों एक के एलिमेंट को मिला दोगे, ये सेट ए का एलिमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, दोनों के एलिमेंट को मिला दोगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। बस बात खत्म, तो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। अच्छा इससे तो समझ में आ गया, यूनिवर्सल वेन डायग्राम से आ गया कि ये ए सेट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा सेट यूनिवर्सल आ जाएगा। अब देखो बाय डेफिनेशन अगर करना होगा हम कैसे करेंगे, यूनियन का मतलब हम यूनियन का डेफिनेशन बताए थे कि और लगता है, जब ए यूनियन बी का डेफिनेशन बताए थे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू
बी, ये और यूनियन, यूनियन जहां रहेगा वहां और लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, यही ना होगा। अब ये बताओ, इसका मतलब ये कह रहा है x a में होगा या x कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में होगा, x a में होगा या x कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में होगा। अब बताओ, यहाँ पे हम लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a और अच्छा x कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में है, इसका मतलब x a में नहीं है, x a में नहीं है, ए में नहीं है। और नॉट के लिए और को हम, अब देखिए ये कह रहा है कि यक्स या तो ए में है या तो ए में नहीं है, तो ये बताओ यक्स या तो ए में है या तो ए में नहीं है, इसका मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में यक्स है, या तो ए में है या तो ए में नहीं है, इसका मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में कहीं ना कहीं है, जरूर है। इसका मतलब हुआ यक्स आइदर यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हुआ आप ऐसे भी लिख सकते हो यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब यहाँ एंड हटा सकते हो, नहीं तो इसके आगे ही लिख दो, कुछ नहीं करना है। यक्स ए में है या यक्स ए में नहीं है, इसका मतलब यक्स इसी यूनिवर्सल सेट में कहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, तो ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, तो ये प्रूफ हो गया यूनिवर्सल सेट का। फोर्थ, अब देखते हैं फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला मैं यहाँ करा देता हूँ। देखिए फिफ्थ वाला हमको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ये बताओ बाबू, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वाला बाहर वाला रीजन और ये है ए सेट, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये इतना केवल रीजन है और ये पूरा इसका बाहर, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लोगे वो कुछ नहीं मिलने वाला, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इसका मतलब फाई आएगा। ये तो आ गया उससे वेन डायग्राम से। अब देखिए अगर थियरम इस डेफिनेशन से चलोगे तो डेफिनेशन क्या है, इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। यदि ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन हमने बताया था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब इंटरसेक्शन में दोनों में रहना जरूरी है, तो क्या लिखोगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब बताओ इसका मतलब एक्स ए में भी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में भी है, यक्स ऐसा पॉसिबल है कि एक साथ यक्स कोई एलिमेंट ए में भी हो और कॉम्प्लीमेंट, जबकि कॉम्प्लीमेंट में मैंने डेफिनेशन बताया था कि जो एलिमेंट ए में रहेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा और जो कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि यक्स ए में है और यक्स कॉम्प्लीमेंट में भी है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये इसके कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब ये इसमें ए में नहीं रहेगा। अब ये बताओ एक साथ कितनी बड़ी गलती कर रहा है, ये कह रहा है एक साथ यक्स ए में भी हो और ए में नहीं भी है, मतलब जैसे जैसे आप किसी घर में रहते हो और कोई बोले आप इस घर में रहते हो और आप इस घर में नहीं रहते हो, तो क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब निकला, इसका मतलब उसमें कोई नहीं रहता। भाई एक बार कह रहा है कोई कि आप इस घर में रहते हो और कह रहा है कि आप इस घर में रहते हो और आप इस घर में नहीं रहते हो, इसका मतलब क्या है, गलत बोल रहा है, उसमें कोई नहीं है, इसका मतलब यक्स, ये दोनों इम्पॉसिबल हैं, यक्स ए में है और नहीं भी है, ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब यक्स किसी में नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं करना था। तो इतना बात आ गया, ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम और क्वेश्चन करवा देते हैं इससे। अच्छा लॉ है, ठीक है, कुछ लॉ हम करवा दें, ये क्या है, यू यू, ठीक है, ये सब आप निकाल लोगे, एक दो क्वेश्चन अच्छा करवा देते, रुको। सॉरी क्लास 11th है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ कुछ। एग्जाम्पल
क्या क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, और ए दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट बी दिया हुआ है 2 4 6 8, सेट सी 1 4 5 6, 1 4 5 6। तो क्या निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेकेंड ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, थर्ड बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी। ये इतनी 4 चीजें निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन, आपको ये एक यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, आपको पता करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो एक एक निकालते चलिए जल्दी जल्दी, चलिए एक एक। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हमने क्या बोला था कि किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो। यूनिवर्सल सेट ये है और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब सेट ए में 1 2 3 4, तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 निकाल दो तो क्या बचेगा, केवल बचेगा 5 6 7 8 9। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। दूसरा पूछा है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो दूसरा पूछा है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इधर है, सी इधर है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाला पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बताओ, ए में 1 2 3 4 है और सी में 1 4 5 6 है, इसका मतलब केवल 1 4 कॉमन हो रहा है। ए इंटरसेक्शन सी में 1 4 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, देखो ना 1 4 केवल कॉमन है बस और कुछ नहीं। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना तो ए इंटरसेक्शन सी जो है उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में 1 4 निकाल दो, बस 1 4 निकाल दोगे तो बचेगा क्या, 2 3 5 6 7 8 9। ये आ गया एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सेकंड चलते हैं, थर्ड चलते हैं। देखिए थर्ड बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ना, बी माइनस सी, तो सबसे पहले बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी माइनस सी क्या आएगा, देखिए बी माइनस सी निकालते हैं। अब बी माइनस सी हमने क्या बताया था, डिफरेंस। जब दो सेट का डिफरेंस निकालना रहता है, तो जैसे बी में से सी को निकालना है तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा उसको बी में निकाल देंगे। तो क्या है, बी और सी, बी और सी इन दोनों में देखो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 4 केवल नहीं 4 और 6, तो बी में से 4 और 6 निकाल देंगे। क्या करेंगे, बी में से 4 और 6, जब बी दो सेट का डिफरेंस निकालना है हम उसका इंटरसेक्शन को जैसे बी में निकालना है, बी में घटाना है सी को, तो इन दोनों में बी में से इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा उसको निकाल देंगे। तो हमने देखा बी और सी में 4 और 6 इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो अगर b माइनस सी पूछ रहा है तो b में 4 और 6 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। 4 और 6 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 2 और 8। ये अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फिर बताया कि यूनिवर्सल सेट में इसको घटा, तो यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 निकाल दो। 2 और 8 निकालोगे तो केवल बचेगा 1 3 4 5 6 7 9। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसको तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो यार, इसको तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आता है। आप देख लो चाहे तो, पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालो। चलो पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या आएगा, 2 4 6 8 यूनिवर्सल से निकाल दो तो आएगा 1 3 5 6, क्या निकालना है, 6 8 6 5 7 9।
ये आएगा, ये आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इसका भी यदि कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में अब इसको निकाल दो। तो अब 1 3 5 7 9 घटाएंगे तो केवल आएगा 2 4 6 8। ये और ये है क्या, ये बी ही तो है, ये मिलाओ 2 4 6 8, ये बी ही के बराबर है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है देख लो, इसी में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये निकालना है। तो पहले क्या काम करो, आप ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिला दो। तो क्या है 1 2 3 4 तक यही है, 6 8 जोड़ दो तो आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। ये आ गया ए यूनियन बी। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा दो, पूरा निकाल दो 1 2 3 4। तो क्या बचेगा 5 7 9। ये आ गया क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो इतना क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, रूल्स लॉ हैं, उसको करवाने। इसका ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग। अब देखिए थ्योरम फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। थ्योरम फर्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या है, इफ ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट then first A union A is equal to A, second A intersection A is equal to A। ये है, इसको प्रूफ करेंगे। देखो इसको हम वेन डायग्राम से भी और वैसे भी दोनों, हम एक करवा दे रहे हैं, दूसरा आप लोग अपने से करिएगा। एक मैं करवा दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए तो ए कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ, तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो पहले वेन डायग्राम से देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको करवा दे रहा हूं वैसे दोनों तरीके से। ये है यूनिवर्सल सेट और ये है सेट ए। पहला कह रहा है ए का ए के साथ यूनियन करो। भाई सेट ए है, सेट ए को ए के साथ ही यूनियन करो। तो ए में तो वही एलिमेंट होगा ना भाई। अगर जैसे ए सेट लिखे फिर ए सेट, दोनों में सेम एलिमेंट है। हमने कहा एलिमेंट को रिपीट नहीं करना रहता जब सेट लिखते हैं। जैसे दो सेट का यूनियन लिखते हैं, यदि उसमें कोई एलिमेंट रिपीट कर गया कि इसमें भी है और उसमें भी है, तो उसको रिपीट नहीं करते, एक बार लिखेंगे। जब ए का ए के साथ यूनियन करेगा तो वही तो एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब सेट वही आएगा। तो ये तो आ गया, इससे आप कन्फर्म समझिए। अब देखिए, अब आते हैं इसको हम ऐसे प्रूफ करते हैं, ए यूनियन ए यूनियन ए, यूनियन का डेफिनेशन इंटरसेक्शन लिख दिया। ए यूनियन ए, यूनियन का मतलब होगा और लगेगा, तो यूनियन में और लगाओ। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या बात ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि x इज सच दैट x ए में हो या ए में हो, इसका मतलब x ए ही में है। 10 बार आर कहो, इसका क्या मतलब ये कह रहा है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। मतलब जैसे आपको कोई कहे आप इस घर में रहते हो या इस घर में रहते हो, इसका क्या मतलब कि आपका ही घर है ना, आप उस घर में रहते हो, आप इस घर में रहते हो या फिर आप इस घर में रहते हो। तो इसका कोई मतलब है, इसका मतलब वो आपका ही घर है। इसका मतलब क्या, एक बार हटा देंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए और ये क्या है, ए सेट ए ही है। तो ये आ गया। दूसरा देखिए, ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा ए इंटरसेक्शन ए, ये प्रूव करना है। यहाँ देखो सेट ए है और ये सेट ये है, दोनों यही है, दोनों का एक साथ इंटरसेक्शन लेगो तो क्या आएगा, वही ना आएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन,
इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। सेट ए में मान लेते हैं 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, और सेट ए में दूसरा उसकी बगल में सेट ए फिर लिख दो 1 2 3 4, दोनों में कॉमन लेगो तो वही ना एलिमेंट आएगा। तो बस ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लोगे तो वही आएगा। तो चलते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन से एक्स इज सच दैट, इंटरसेक्शन में हमने कहा था एंड लगेगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर वही बात घर वाली, एक्स इज सच, जैसे आपको कोई कहे आप इस घर में रहते हो और आप इस घर में रहते हो, तो इसका क्या मतलब कि वो आप ही का घर है ना, 10 12 एंड लगाने से कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। तो बस वही बात यहाँ पे भी है, एक्स इज सच दैट एक्स ए में है और एक्स ए में है, इसका मतलब एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये क्या है, सेट ए ही है। तो ये दोनों प्रूफ हो गए, और इसी को बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ। अगला देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। हमने तो दोनों करा दिया, ठीक है कर लो। अब आइडेंटिटी लॉ थ्योरम 2 है। आइडेंटिटी लॉ पहला है इसमें ए यूनियन फाई ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। दूसरा है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। प्रूफ देखिए, प्रूफ इसको भी वेन डायग्राम से समझ लीजिए। इसी से क्या होगा, ये कह रहा है ए का यूनियन एम्प्टी सेट के। भैया एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, और हमने बताया एम्प्टी सेट में सब में रहता है, जैसे जीरो हर नंबर में घुसा पड़ा है, वैसे एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। मतलब एम्प्टी सेट किसी में जोड़ो यूनियन करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब किसी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं और सेट ए है, ये सेट ए है और कोई एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम ऐसे ही मान सकते हैं। और ए का फाई के साथ यूनियन करोगे तो वही नहीं आएगा, भाई सेट ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या आएगा ए। अच्छा, इसको अगर बाय डेफिनेशन हम करना चाहे तो देखो, ए यूनियन फाई क्या लिखोगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन में और लगाते हैं और एक्स बिलोंग्स टू फाई, यही मतलब ना। लेकिन एक्स तो फाई में, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स या तो ए में है या फाई में है, लेकिन एक्स तो फाई में रहता ही नहीं, फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब यही सही है। इसका मतलब एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स ए में है, इसका मतलब सेट ए ही है। तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा चलते हैं, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला मैं यहाँ करा दे रहा हूँ। तो फिर वही बात, ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, पूरे यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, यही नहीं आएगा भाई। पूरा यूनिवर्सल सेट में ये पूरा है और इसमें सेट ए है, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, यही इतना पार्ट आ रहा है, और ये इतना पार्ट क्या है, ए है। बस अब चलते हैं, देखो ऐसे प्रूफ करो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन जब भी लगेगा वहां एंड लगाएंगे, ध्यान रखना, और यूनियन में और लगाते हैं। तो बस करो, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन है एंड लगा देंगे, और एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। अब ये बताओ, ये कह रहा है एक्स ए में है और एक्स यूनिवर्सल सेट में, सिंपल सी बात है। यदि आप यक्स इसमें रखते हो तो बात सही है, लेकिन अगर यक्स आप यहाँ रखते हो तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। यक्स यहाँ है तो यक्स यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है दोनों में है, यक्स ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में, इसका मतलब यक्स मस्ट बी हियर, यक्स यही होगा, तभी ये दोनों कंडीशन यक्स ए में भी रहेगा एज वेल एज यक्स यूनिवर्सल। भाई ये इसमें है तो क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए है, तो यक्स अगर ए में है तो वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, लेकिन यक्स ए के बाहर हो जाएगा तो वो ए सेट में नहीं आएगा। यहाँ कंडीशन फिर यहाँ दोनों में होना चाहिए, इसका मतलब यक्स किस में है, ए में है, यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए सेट ए। तो ये भी प्रूफ हो गया, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, इसको कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे आज कितने थ्योरम हैं, 7 8 कुल मिला के 19 20 थ्योरम है, अभी आप लोगों को बहुत करना पड़ेगा। थ्योरम थर्ड, ठीक है, थ्योरम थर्ड देखिए, कम्यूटेटिव यूनियन ये सब है, ठीक है करवाते हैं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अगला देखिए, थर्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, थ्योरम थर्ड। कम्यूटेटिव लॉ, फर्स्ट A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। सेकेंड, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये है प्रूफ इसका। देखिए, एक हम प्रूफ करवा दे रहे हैं, दूसरा आप लोग अपने से कर लीजिएगा, वैसे ही प्रूफ है, बस यहाँ एंड कर देना, यहाँ और करना, यूनियन जहाँ रहेगा और इंटरसेक्शन जहाँ रहेगा एंड। नहीं तो हम देखते हैं, दोनों करवा देते हैं जल्दी से, और क्या। चलिए देखिए, वेन डायग्राम से भी इसको समझ लीजिए और वैसे भी। ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है बड़ा वाला, और ये सेट बी है। अब देखिए, पहला प्रूफ करना ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। भाई ए को बी के साथ यूनियन करो या बी को ए के साथ, ये देखो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये पूरा वाला पार्ट। ए को बी के साथ यूनियन करोगे तब भी यही मिलेगा, बी को ए के साथ यूनियन करोगे तब भी यही मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक प्रूफ करवा दे रहे हैं, चलो ये वाला प्रूफ करवा दे रहे हैं। तो फर्स्ट ए यूनियन बी, यूनियन में डेफिनेशन क्या लगाना है, और वाला। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ठीक, अब क्या करेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। अरे इससे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि x या तो A में है या B में है। x देखो, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, या ऐसे बोलूं या मैं बोलूं x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन पहले बोल रहा हूँ, उससे नहीं। मतलब यहाँ पे x A में बिलोंग कर रहा है या x B में बिलोंग कर रहा है, और यही मैंने पलट दिया, x B में बिलोंग कर रहा है या x A में बिलोंग कर रहा है, बात तो एक ही है ना। अब देखो, x पहले लिखा, B पहले लिखा गया है, तो सिंपल से इसका मतलब हो जाएगा कि ये B यूनियन A का हो जाएगा, B यूनियन A हो जाएगा, सिंपल सा। B पहले लिखा तो ये B यूनियन A। अब देखो, इंटरसेक्शन वाला भी ऐसे ही होगा, इंटरसेक्शन वाला भी ऐसे ही होगा। देख लो, दोनों कर लो, टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन में देखते हैं एंड। तो बोलो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अब ये बताओ, इसको हम पलट सकते हैं ना, जैसे इसको पलटा, x इज सच दैट, देखो a पहले है तो a पहले है, a पहले है, यहाँ a देखो a पहले तो ये a पहले, इसको हम पलट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x b में है और x a में भी है। अब देखो, अब b पहले आ गया, इसका मतलब b पहले, इसका मतलब आ जाएगा b इंटरसेक्शन a। हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये आ गया इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही एसोसिएटिव, देखो कम्यूटेटिव में दो हैं, कम्यूटेटिव में 2 सेट हैं, और ऐसे एसोसिएटिव में 3 सेट हैं। इसका आप लोग एसोसिएटिव लिख दे रहा हूं यहीं पे, एसोसिएटिव थ्योरम फोर्थ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, फर्स्ट यूनियन वाला रहेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सेकेंड रहेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए, एक बार यूनियन एसोसिएटिव लॉ आप लोग 7th 8th क्लास में पढ़ोगे, एसोसिएटिव लॉ। वहां पे 3, जैसे a प्लस बी और प्लस सी करो, a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी कर दो, इस तरह से। तो बस वही है, एक हम प्रूफ करा दे ना, वो वाला ऐसे ही कर लेना, एकदम सेम ऐसे है। इसको मैं करवा दे रहा हूँ, देखो, या तो ठीक है यही करवा दे रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं। तो ये क्या लिखोगे, ए बी यूनियन सी। देखो, अभी पहले सेट ए और इसको पूरा एक सेट मानो, इन दोनों में यूनियन वाला लगाओ डेफिनेशन। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब देखो, a और इसमें
और यहाँ यूनियन है तो ये और हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू B यूनियन C। अब इस यूनियन को तोड़ो, यहाँ पे और लगाओ, क्या आएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू A, और यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। अब हमने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे B और C कर दिया। अब क्या काम कर लो, यहाँ पे देखो, हमको A और B को साथ लाना है, तो A और B को एक साथ ला दो, तो आएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इसको एक साथ कर दो और यहाँ पे इसको एक साथ अलग कर दो, ये तो इनको एक साथ कर दो। नहीं यार नहीं रहा ना, रुको मैं एक लाइन हटा देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, आप लोग कर लीजिए। अब देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, इन दोनों के एक साथ करोगे तो A यूनियन B लिख सकते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, इन दोनों के एक साथ करोगे तो A यूनियन B और x बिलोंग्स टू C। ये अब देखो, अब इन दोनों के एक साथ करो, इसमें और लगाए तो इन दोनों के बीच में यूनियन लग जाएगा, इसका मतलब A यूनियन B और यूनियन C। दिख रहा है कि नहीं यार, रुको, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो ये आ गया x इज सच दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। इन दोनों को मैंने साथ ले लिया, ये और इसको एक कर दिया। अब देखो इसके और इसके बीच में और लगा है तो इन दोनों के बीच में अब यूनियन लग जाएगा, और यही तो हमको प्रूव करना था, A यूनियन B यूनियन C। सेम ऐसे ये भी प्रूफ है, कुछ कुल मिला के जहाँ जहाँ R है वहाँ एंड कर देना है, बस इसमें इंटरसेक्शन में एंड लगा देना, प्रूफ ऐसे ही है। तो इसको आप अपने से कर लीजिएगा। अगला हम चलते हैं एसोसिएटिव, एक थ्योरम और करवा देते हैं, उसके बाद कल करवाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। एक थ्योरम हम और करवा दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लो लंबा है ना, रुको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव करवा देता हूँ। तो इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा है इसलिए हमने उससे नहीं करवाया। आप चाहे जैसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरम नंबर 5 है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, पहला A यूनियन B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको प्रूव करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सेकेंड है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो बस एक इसमें भी मैं एक करवा दे रहा हूँ, दूसरा अपने से कर लीजिएगा। इसको चलो दूसरे मेथड से ही करा देता हूँ, क्योंकि उसको वैसे भी किया जा सकता है जैसे इसके पहले हमने बताया, और एक मेथड है उससे भी मैं करवा दे रहा हूँ। वहाँ पे सबसेट दिखाना है। जब भी ध्यान रखिए, जब भी किन्हीं दो सेट थियरी में जब भी किन्हीं दो सेट को हमको इक्वल दिखाना रहता है, तो इक्वल के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा है, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A देन A इज इक्वल टू B। तो बस वही काम यहाँ पे करना है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है ना, तो इसको उठाएंगे, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, फिर इसको उठाएंगे इस पूरे को, इसको दिखा देंगे इसका सबसेट। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका तो जो मैंने इसके पहले जस्ट बताया कि बस डेफिनेशन यूज करो, इनका डेफिनेशन यूज करो, वो छोटा में आ जाएगा। मतलब कि केवल डेफिनेशन आप यूज करोगे तो ये मिल जाएगा, सिंपली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक सबसेट दिखा के, तो हम अब सबसेट वाला से करा दे रहे हैं, नहीं डेफिनेशन देखते हैं, इसमें बहुत बड़ा आ जाएगा। हम डेफिनेशन का ही यूज कर देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो अब हमको दिखाना है ये वाला पूरा इसके बराबर है, तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर इसको उठाएंगे, इसको दिखाएंगे ये इसका सबसेट है। थोड़ा ही वाला मेथड लंबा है, लेकिन क्या करोगे, कर लो, दोनों मेथड से समझे रहोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलते हैं, लेट मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये है। अच्छा ये बताओ यक्स ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यक्स ए में बिलोंग करेगा, यूनियन है तो, और यक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू ए, और अब यहाँ इंटरसेक्शन को ब्रेक करोगे तो इंटरसेक्शन में एंड आएगा, तो यक्स बिलोंग्स टू बी एंड यक्स बिलोंग्स टू सी। अब देखो हमको जो प्रूफ के हिसाब से ए और बी को एक साथ लेना, मतलब ये बी जो है ए को हम यहाँ पे, पहले तो ये बात यक्स ए में बिलोंग कर रहा है या तो फिर यक्स इसमें और इसमें बिलोंग, तो ए को हम दोनों तरफ ले जा सकते हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी, और एंड ए को यहाँ भी पहुँचा दो, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू सी। बात समझ में आए, मतलब कि यक्स ए में है या यक्स इन दोनों में है, तो हम ए को क्या किए दोनों तरफ कर दिए, उससे कोई डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सेट ए और बी के बीच में और लगा है, और और लगा है तो यूनियन आ जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में आएगा, और यहाँ एंड है, और ए और सी के बीच में भी क्या लगा है और, तो ये आ जाएगा यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, सॉरी ये सी आएगा, सी। अब देखिए इस सेट और इस सेट के बीच में एंड लगा है, और एंड के लिए क्या होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब इन दोनों के बीच में लगा देंगे क्या इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब बताओ जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी आ गया, इसका मतलब ये पूरा इसका सबसेट हो गया कि नहीं, सबसेट का तो यही ना मतलब होता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब इसका जो एलिमेंट है वो इसमें आ गया, इंप्लाइज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन। इसी तरह से अब हम इसको मानेंगे और इसका सबसेट दिखा देंगे, तो अब चलो मानते हैं सिमिलरली, ऐसे मानते हैं इतने में हम कर देंगे, सिमिलरली लेट y, एक एलिमेंट उसमें माने तो y मानते हैं इसमें है, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखिए जैसे जैसे इसमें यहां से यहां पहुंचे हैं यहाँ, वैसे वैसे इसमें यहां से यहां पहुंच जाएंगे, मतलब यही वाला काम उल्टा करते जाना। तो चलो देखो y इसमें है, यहाँ लगा है यूनियन, इसका मतलब इन दोनों के बीच में और आ जाएगा, तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और सॉरी इंटरसेक्शन है, एंड लगेगा, एंड यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब देखो ये यूनियन को ब्रेक करोगे दोनों, तो यूनियन को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा हमको, और तो यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी, और यहाँ एंड है, एंड लिख दिया, और उसके बाद यक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब देखो यहाँ पे ए को हम दोनों तरफ बांट दिए थे, यहाँ भी ए है यहाँ भी है, इस ए को हम एक ही तरफ लिख लेते हैं, तो आएगा यक्स बिलोंग्स टू ए और इस b को c को एक साथ लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ इन दोनों में देखो एंड है, तो इन दोनों में आ जाएगा क्या इंटरसेक्शन, और यहाँ r है तो इसमें और इन दोनों में आ जाएगा यूनियन, तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू a और इन दोनों में इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू b है, b इंटरसेक्शन c। अब इसमें और इसमें और है, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इधर कर देना, इधर आएगा नहीं आएगा, इतना आप करिए तो मैं इधर इसको इरेज करके करता हूँ ये वाला, लेकिन देख लीजिए इतना करिए तो मैं इसको आगे करता हूँ, आएगा नहीं ना। अब देखिए इसके आगे चल रहा हूँ, यक्स ए में है और यक्स बी इंटरसेक्शन सी में है, और यहाँ इन दोनों सेट के बीच में और लगा है, तो क्या हो जाएगा यूनियन। इसका मतलब यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो y है, सॉरी यक्स सब लिख दिया क्या है जी, y है, y
ये अब देखो यहाँ पे हमने माना था y इसमें बिलोंग कर रहा है, और देखे कि y इसमें, इसका मतलब इसका एलिमेंट, इसका जो एलिमेंट है वो इसमें है, इसका मतलब ये इसका सबसेट बन गया। तो इंप्लाइज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ दिस वन, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन। अब ये बताओ, फर्स्ट में देखो ये इसका सबसेट है, सेकंड में ये इसका सबसेट। यही तो हमने बताया, जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B और इंटरसेक्शन A यूनियन C, A यूनियन C। ये तो ये प्रूफ हो गया, एकदम सेम ये भी है, कुछ भी फर्क इन दोनों थ्योरम में नहीं है। आप ऐसे भी यहाँ पे इसको उठाओ x बिलोंग्स टू करो, इसको दिखा दो कि ये इसका सबसेट है, फिर इसको उठाओ y बिलोंग्स टू करो और इसको दिखा दो ये इसका सबसेट है, सेम प्रूफ है। तो आप लोग इसको, ये आप लोगों को होमवर्क है, इसको अपने से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम अगली क्लास में अगले इसके आगे 5 थ्योरम हो गया, इसके आगे के थ्योरम करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, कर लीजिए आप लोग।